नाज़रीन, अफगानिस्तान के फ्रंट पे दो अहम डेवलपमेंट। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अफगान तालिबान से असलहा वापस लेने का ऐलान किया और साथ ही तालिबान ने दोहा एग्रीमेंट ख़त्म करने का ऐलान किया। अभी मतलब यह है कि दोनों साइड से इसको हम जवाबी कार्रवाई समझ सकते हैं या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, वहाँ से प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं और यहाँ से अफगान तालिबान कर रहे हैं। दोहा एग्रीमेंट की गुज़िश्ता रोज़ 5 साला तकरीबात से खिताब करते हुए अफ़गानिस्तान हुकूमत के चीफ स्पोक्स पर्सन जो है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने कहा कि दोहा एग्रीमेंट जो है अब वो मज़ीद काबिल अमल नहीं है और ये मुआहिदा जो है अब इसलिए नहीं है कि हमारी अपनी हुकूमत है और अब इस मुआहिदे पे अमल करने के पाबंद नहीं है। साथ ही उसने कहा कि ये मुआहिदा जो है इसके तहत जो शराइत थे वो हमने पूरे किए हैं। वो कौन से शराइत थे इस पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दोहा मुआहिदा जो है ये वही मुआहिदा है जो फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के दरमियान अब तक तवील मुज़ाकरात के बाद हुआ था और उसमें कुछ शराइत थे। और दोहा मुआहिदे के बाद एक तो ये हुआ कि जो अफ़गानिस्तान में जमहूरी हुकूमत या जिसको मग़रिब नवाज़ हुकूमत कहा करते थे डॉक्टर अशरफ गनी साहब की जो थी वो ख़त्म हुई और तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए। इस मुआहिदे के तहत जो है बुनियादी जो है उनके जो शराइत है वो बाकी तो छोड़ दे, लेकिन बुनियादी जो 3 शराइत थे, पहला शर्त तो ये था कि अफ़गानिस्तान जो है वो दोबारा जो है दहशतगर्दी का मरकज़ नहीं बनेगा और तालिबान इंश्योर करेंगे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी दहशतगर्दी के लिए। दूसरा शर्त जो था वो यही था कि एक ट्रांजिशनल हुकूमत बनाएंगे जिसमें सब शामिल यानी इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, जिसमें तालिबान समेत दीगर जो सियासी ग्रुप्स हैं या जहादी ग्रुप्स हैं उन सब पे मुश्तमिल होगी, यानी एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी। और तीसरा जो था वो था ख़वातीन के हवाले से और अपोजिशन के हवाले से इंश्योर करेंगे कि वो पॉलिसी ना हो जो माजी में हुए थे। अभी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने ये बात कही है कि अफ़गानिस्तान अब जो है ये महफूज है और अफ़गानिस्तान से अभी तक अमेरिका या उनके हवारियों पे या उनके जो एलाइज है उन पे अभी तक अफ़गानिस्तान सरजमीन से हमला नहीं हुआ है। लेकिन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब शायद यही बोल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन अभी रिसेंटली अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक अफ़गानिस्तान सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं और पाकिस्तान स्पेशली ये गुज़िश्ता एक साल 2024-25 में जो 600 के करीब हमले हुए हैं जिसमें मैक्सिमम से अफ़गानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल हुआ है। तो एक ये है और दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट वो है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी। तो क्या अफ़गानिस्तान में अब इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनी है? बिल्कुल नहीं बनी है। और ख़वातीन के हवाले से जो अफ़गान तालिबान की पॉलिसी है और उस पर भी पूरी दुनिया को तशवीश है। तो ये अफ़गान तालिबान ने ये जो दोहा एग्रीमेंट ख़त्म किया है ये अभी इस वक्त एक और डेवलपमेंट चल रही है और वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बड़ा स्ट्रेस दे रहे हैं कि अमरीकी असलहा जो अफ़गानिस्तान में रह चुका है उसको हम वापस लेंगे। और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, ट्रंप कहता है कि जब मैं देखता हूँ कि अफ़गान तालिबान जो है सोफिस्टिकेटेड अमरीकी असला इस्तेमाल करते हैं और उसने कहा कि उसकी नुमाइश करते हैं। कहा कि तकरीबन 70,000 के करीब जो है वो अमरीकी जो मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं जिसमें बख्तरबंद है, दीगर फ़ौजी ट्रक्स वगैरह है, इस तरह 7,77,000 के करीब सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है। इसके अलावा जहाज़ है, हेलीकॉप्टर्स है, एयरक्राफ्ट्स है, दीगर कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो ये तकरीबन 7.5 अरब डॉलर के करीब जो है ये असला है। और साथ ये भी कहा कि 2021 से लेकर 2025 तक अमेरिका ने 18.6 अरब डॉलर जो है अफ़गान हुकूमत में इन्वेस्ट भी किए हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने ये असलहा वापस लेना है। अभी ये है कि क्या ये जो तालिबान की जो दोहा एग्रीमेंट को ख़त्म करना ये प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसी है, जिस तरह ट्रंप कह रहा है कि हम ये करेंगे तो तालिबान ने एक जवाबी कार्रवाई की ताकि उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करे और अब फोकस जो है बजाय अमरीकी असलहा पे वो दोहा एग्रीमेंट पे और दोहा एग्रीमेंट में तालिबान ने जो वादे वईद किए थे उस पे फोकस हो जाए। तो ये एक डेवलपमेंट है, लेट्स सी कि आगे क्या चल रहा है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी बन रही है कि अमेरिका की भी और बाकी दुनिया की भी नज़रें अब दोबारा अफ़गानिस्तान पे लगी हुई है और मैं समझता हूँ कि बेहतरीन
بہترین موقع ہے افغان طالبان کے لیے کہ دنیا کے ساتھ انگیج کرے اور ایسی پالیسیز اڈاپٹ کرے جو افغان عوام کی فائدے میں ہوں، اسپیشلی خواتین کی تعلیم کے حوالے سے یا ایک انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے۔